राधे राधे। आज का भागवत सार प्रारंभ होने जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा बिहारी सरकार की जय। बड़े ही प्रेम से विगत 3 दिनों से 4 दिनों से आज चौथा दिन, आज 5वां दिन, चौथा दिन, तो चौथा दिन है। तो हम श्रीमद्भागवत धर्म के माध्यम से श्रीमद्भागवत का जो सार है वह क्या है, वह समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत धर्म है और श्रीमद्भागवत धर्म का यह संविधान है। और ये संविधान लिखा है कि भगवान वेदव्यास जी ने कि भागवत धर्म क्या है, भक्ति दर्शन क्या है। तो उसकी जो मूल बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, उसी पर हम लोगों की चर्चा है यहाँ पर। न केवलम मे भवतश्च राजन् सबे बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ए नवशं प्रणीताः। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को समझाते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, जीवन में भगवान की जो भक्ति है वो बिल्कुल कौमार अवस्था से ही होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है। अब उसके बाद में वृद्धावस्था में न शक्ति है, न ऊर्जा है, न मन लगता है। अच्छा, दूसरी बात, छोटी अवस्था में एक मोह भी नहीं होता है, जहाँ चाहो लगा दो। बड़ी अवस्था होने के बाद में और फिर वृद्धावस्था होने के बाद में तो फिर इतना मोह हो जाता है कि फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए वृद्धावस्था में मोह को त्यागना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हमने तो अपने बहुत साधकों को देखा है तो पहले बहुत बढ़िया उनका भजन खूब बढ़िया चलता रहा, खूब भजन होता रहा, पर जैसे जैसे अवस्था उनकी ढलती गई, ढलते ऐसे मोह के उसमें कुएं में गिरे कि अब लगता है कि उन्हें शायद कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि
वृद्धावस्था में आदमी पूरा मजबूत हो जाता है, उसका मोह भी मजबूत हो जाता है, फिर वो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो छोड़ नहीं पाता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, युवावस्था में ज्यादा मोह नहीं होता, युवावस्था में ज्यादा मोह नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, युवावस्था में मोह पका नहीं होता। इसीलिए हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति होनी चाहिए वो कुमार अवस्था से होनी चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो, कौमार आचरेत, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करो और युवावस्था में भी भगवान की भक्ति हो। तो ऐसे कुमार अवस्था और युवावस्था को अगर हमने संभाल लिया तो बुढ़ापा वृद्धावस्था अपने आप संभल जाता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए कुमार अवस्था को ही हमें संभालना बहुत आवश्यक है। ये वाली बात हमारे भागवत जी में बताई है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि युवावस्था और कुमार अवस्था को अगर हमने संभाल लिया तो वृद्धावस्था में ज्यादा दिक्कत होती भी नहीं है, पर अब इन्हीं अवस्था में अगर हम भटक गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर वो जो मोह है बिल्कुल पकता चला जाता है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है इन्हीं छोटी अवस्थाओं में ही। हमारे डोंगरे बाबा को वो बोलते थे ना कि भगवान को चढ़ाना है तो खिला हुआ फूल चढ़ाना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं। तो भागवत धर्म भी यही कहती है कि छोटी अवस्था से ही अभ्यास बना करके रखो। प्रहलाद जी अपनी बात बोल रहे हैं कि मैं भी जब छोटा सा था, अपने माँ के गर्भ में था, तब भी मैंने अपने देवर्षि नारद जी महाराज के मुखारविंद से मैंने पूरी भागवत धर्म की जो शिक्षा है मैंने वह प्राप्त की थी। तो उनका भी अनुभव है श्री प्रहलाद जी महाराज का, इसीलिए ये वाली बात वो बोल रहे हैं कि मैं बाल्यावस्था से ही मैं यहाँ पर लगा रहा, मैं इसीलिए मुझे पता है कि हर व्यक्ति को, हर भक्त को चाहिए कि वो आनंद के साथ में भगवान की भक्ति बहुत छोटी अवस्था से ही वो अपनी भगवान की भक्ति को प्रारंभ रखे। ठीक है। अब यहाँ पर श्री प्रहलाद जी महाराज ने ये उपदेश दिया है अपने मित्रों को। तो हमारे भक्तमाल जी में भी आया है, श्री भगवत रसिक जी ने कहा है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो हमारे भगवत रसिक जी कहते हैं मित्र प्रहलाद ही जानो, कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो श्री प्रहलाद जी महाराज जैसा हमारा मित्र होना चाहिए। कि मित्र भी सबको नहीं बनाना चाहिए, सबको मित्र बनाने से भी लाभ नहीं। ऐसे को मित्र बनाओ जो हमें सही शिक्षा दे, जो हमें सही मार्ग बताए और जो हमें सही मार्ग पर ले जाए, ऐसे मित्र को बनाना चाहिए। अब पिताजी, अब श्री प्रहलाद जी महाराज जब हिरण्यकश्यपु जब आया और उसने कहा कि तुम इन बालकों को, तुम तो बिगड़े ही हो, पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन बच्चों को भी प्रहलाद तू बिगाड़ रहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा करके हिरण्यकश्यपु जब बहुत क्रोधित होकर के खड्ग लेकर के श्री प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए दौड़ा, तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पिताजी, न केवलम मे भवतस्य राजन सवै बलम बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो एन वशं प्रणीताः। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे दैत्यराज, यहाँ पिताजी कहकर के संबोधन नहीं किया, यहाँ कहा हे दैत्यराज, तुम्हें अपने दैत्यों की चिंता है, तुम्हें अपने खानदान की चिंता है, पर ऐसे चिंता से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ब्रह्मा से लेकर के एक छोटे से चींटी तक, तिनके तक, सब बड़े बड़े चर अचर जीवों को
केवल भगवान ने ही अपने वश में करके रखा है, सब भगवान के ही वश में है। और तुम सोचते हो कि हम शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं। अरे दैत्यराज, हे हिरण्यकश्यपु, तुम्हारे अंदर कोई बल नहीं है, और चलो तुम्हारे अंदर जो बल भी है वो बल भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त है। तुम जो अहंकार में डूबे हुए हो कि हम शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं, तुम कोई शक्तिशाली नहीं हो। अरे सारी शक्ति तो वहीं से तुम्हें प्राप्त हो रही है, सारी शक्ति तो तुम्हें वहीं से मिल रही है, इसलिए तुम कोई शक्तिशाली नहीं हो। शक्तिशाली सर्वशक्तिमान तो केवल बलवानों के भी जो बल है वह केवल मेरे नारायण हैं, मेरे भगवान हैं। उनके अलावा तुम व्यर्थ अहंकार में ही डूबे हुए हो, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, इससे केवल तुम्हें हानि ही हानि है, इसके अलावा तुम्हें और कोई लाभ नहीं है। प्रहलाद जी महाराज समझाते हैं, हे पिताजी, स ईश्वरः कालौरुक्रमोऽसा, स ईश्वरः कालौरुक्रमोऽसा, वौजः सः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा, स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यक्तिगुणत्रयेशः। हे वे भगवान ही, हे पिताजी, वे भगवान ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान काल हैं। जो समय है, जो काल है, वह सर्वशक्तिमान है। तो पिताजी आप मत सोचिए कि सर्वशक्तिमान आप हैं, आप कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान तो काल है। और काल कौन है? बोले हमारा जो कन्हैया है वही काल है। क्योंकि गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कालोस्मि, हे अर्जुन हम काल हैं। इसलिए ये सारी भाषा आप छोड़ दीजिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आप कोई शक्तिशाली नहीं हो, आपके अंदर कोई बल नहीं है, सारा बल तो उन्हीं के ही अंदर है, मेरे भगवान के अंदर है, वही सर्वशक्तिशाली हैं। वे प्रभु ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही है। हमारे अंदर जो भी है, हम जो भी हैं, वह सब उन्हीं के द्वारा प्रदत्त हैं। हमारे अंदर जो इंद्रियों का बल है वो बल भी उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है। नहीं, वो अगर नहीं देंगे तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। नहीं, वो हट जाएंगे, वो नहीं देंगे, उनका बल नहीं प्राप्त होगा तो हमारे अंदर क्या है? इंद्रिय बल भी उन्हीं के द्वारा है, मनोबल भी उन्हीं के द्वारा। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात कही है ना, सह यानी मानसिक शक्ति, ओजः यानी तेज, हमारे अंदर जो तेज है वह तेज भी वहीं से प्राप्त है। सह यानी मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति यानी मनोबल। मनोबल कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारी भागवत धर्म कहती है मनोबल प्राप्त होता है ठाकुर जी की भक्ति से। आजकल एक बड़ा फैशन चल गया है, वो एक क्या गुरु लोग निकल गए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? मोटिवेशन गुरु। नहीं, वो लोगों को वो पैसा लेकर के समझाते हैं कि शीशा सामने रखो और सोचो कि हम ही शक्तिशाली हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सबको बदल करके रख देंगे। देखो इन सब से कोई लाभ नहीं, इन सब से कोई लाभ नहीं। वो शीशा देख करके तुम चिल्लाते रहो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। हमारी भागवत का ये जो मूल सिद्धांत है कि सबसे बढ़िया बात है कि वो जो सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है उसकी प्रार्थना करो,
उसको बोलो, उसकी भक्ति हमारे जीवन में आवे, तो उससे मानसिक बल भी बढ़ता है, उससे मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। ये सब इन सब से कोई लाभ नहीं है, इन सब से कुछ होने वाला नहीं। वो कहता मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, फिर दूसरे ही क्षण जा करके वो किसी लड़के ने धोखा दे दिया तो बेचारा बिल्कुल कोने में पड़ा है, रो रहा है, वो दुनिया को क्या बदलेगा। तो देखो ये सब बेकार की बातें हैं। मानसिक शक्ति भी भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है। मानसिक शक्ति भी भगवान की भक्ति के अलावा कोई और देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मन भी वही है। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात कही है कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। काल वही है, क्योंकि गीता में कहा कालोस्मि। मन वही है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। समस्त इंद्रियों में जो मन है वो मैं ही हूँ। तो मन कोई और नहीं है, ठाकुर जी ही मन है। काल भी ठाकुर जी है, सब कुछ ठाकुर जी है। ठाकुर जी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए हे पिताजी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, नारायण की भक्ति कीजिए, हरि की भक्ति कीजिए। मनोबल वही है, देह बल वही है, धैर्य वही है, इंद्रिय भी वही है। अरे वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस पूरे विश्व की रचना करते हैं और पालन करते हैं, फिर उसको मिटा देते हैं। यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप शांत होते हो नहीं, आप शांत हो जाते हो, आपका मन शांत हो जाता है, तो किसके कारण होता है? भागवत धर्म कहती है सत्व गुण के कारण होता है। हमें कभी कभी क्रोध आ जाता है और हम बिल्कुल क्रोध में आकर के उछलने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। किसके कारण आता है? रजोगुण के कारण। हमें आलस्य आती है, हमें नींद आती है, हमें उत्साह नहीं रह जाता जीवन में। किसके कारण होता है? तमोगुण के कारण होता है। तो ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण के जो स्वामी हैं वह भी ठाकुर जी हैं। देखो श्री प्रहलाद जी महाराज कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं कि ये जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये जो तीन गुण हैं, इनके जो स्वामी हैं, इनके जो मालिक हैं, इनके भी जो संचालक हैं। क्योंकि इन्हीं तीन गुण के द्वारा हमारे अंदर शांति, क्रोध, आलस्य की वृद्धि होती है, बढ़ती है। तो जो हमारे अंदर है वही जगत के अंदर है। आई समझ में? वही सेम वही है। वो नहीं कहते पुराने लोग, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जैसी स्थिति हमारे शरीर की है वही ब्रह्मांड की है। नहीं, हमारे कहते हैं कि बॉडी में वो कितना प्रतिशत पानी की मात्रा है, जल की मात्रा है 70%। नहीं, तो ऐसे ही इसमें भी, पृथ्वी में भी, यहाँ पर भी नहीं, जल की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो जो हमारे अंदर है वही बाहर है, जो हमारे भीतर है वही हमारे इसीलिए हमारे भीतर भी वही है और बाहर भी वही है। जैसे चाहो देख लो। नहीं, या तो आंखें बंद करके देख लो, हमारी भागवत कहती है, या आंखें खोल के देख लो। ये दोनों ही पद्धति है भक्ति में। भक्ति में ऐसा नहीं है कि आंखें बंद ही करके उसे देखो, ऐसा नहीं है। भागवत धर्म में आंखें बंद करके भी देख लो और आंखें खोल करके भी देख लो, तुम्हारी जो मर्जी हो। क्योंकि वो केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं है ना, वो बाहर भी है, और बाहर ही नहीं है, वो तुम्हारे भीतर भी है। यानी बाहर भीतर दोनों ही जगह है। ज्ञानी लोग तो केवल अपने भीतर ही आंखें बंद करके बैठ गए, नहीं, पर केवल आंखें बंद करके बैठना ही कोई समाधान नहीं है। नहीं, बाहर भी देखो, अभ्यास तो बाहर का भी होना चाहिए। नहीं, वो रामचरितमानस में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है ना कि भगवान शंकर जी ने कि वो जो श्री सती जी जब जल करके भस्म हो गई तो भगवान शंकर को बड़ा वैराग्य हो गया। नहीं,
और भगवान शंकर को इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हो गया कि उन्होंने आंखें बंद करके उन्होंने अंतर्मुखी बनना उन्होंने प्रारंभ किया। तो भगवान नारायण वहां पर आते हैं, भगवान श्री रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी महाराज प्रकट होते हैं। यही है रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी महाराज प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के बड़े प्रेम से कहते हैं बाबा आंखें खोली। और भगवान शंकर जब नेत्र खोलते हैं तो प्रणाम करते हैं श्री रघुनाथ जी को। तो श्री रघुनाथ जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं बाबा हमारी इच्छा है कि आप ब्याह कीजिए, आप विवाह कीजिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि समाधान केवल अंतर्मुखी बनने से ही नहीं होगा। समाधान तब होगा जब हम भीतर तो देख ही रहे हैं, पर हर समय क्या भीतर ही देखते? अरे भाई बाहर भी तो हमें घूमना है, हमें बाजार भी तो जाना है, हमें व्यवहार भी तो करना है। तो केवल भीतर ही देखने से नहीं होगा। हे भगवान शंकर मुझे बाहर भी देखने का प्रयास कीजिए, मुझे बाहर भी देखिए। इसीलिए भगवान श्री रघुनाथ जी ने भगवान शंकर को कहा आप ब्याह कीजिए, आप विवाह कीजिए। अंतर्मुखी तो आप हैं ही, पर बहिर्मुखता में भी आप मुझे देखने का अभ्यास कीजिए बाबा। यानी शंकर जी के माध्यम से ये शिक्षा रघुनाथ जी हम सबको दे रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? तो इसीलिए केवल हमें बाहर ही नहीं, हमें केवल भीतर ही नहीं देखना है, हमें बाहर भी देखना है। वो कहाँ है? क्या कोई कह सकता? क्या योगी केवल कह सकता कि आंखें बंद करके बैठो तभी वो भीतर है? नहीं नहीं, वो भीतर ही नहीं है, वो बाहर भी है, और बाहर ही नहीं है वो भीतर भी है। यानी जो हमारे ये जो शरीर है यही पूरे इसी के माध्यम से पूरा विश्व ब्रह्मांड है, और पूरे विश्व ब्रह्मांड के ही उससे ये शरीर का निर्माण है। यानी पिंड और ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का अंश यही है, ब्रह्मांड का एक अंश है। तो पिंड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ऐसा पुराने लोग कहते थे। नहीं, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। इसीलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी है, और तीन गुण के द्वारा ही पूरे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, पालन होता है और संहार हो जाता है। नहीं, ये तीनों ही वैसे ही चल रहे हैं। देखो, तो इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं ये तीनों गुणों के स्वामी हैं। हमारे यहाँ ये वाली बात बड़े प्रेम से बताई। अब श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे पिताजी, जिह्वासुरम जय्हासुरम भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोदत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मनोत्पतस्थितात् तद्धीयनन्तस्य महत्समरः समर्हणम्। हे पिताजी, सबसे पहले तो आप तामसिक वृत्ति को छोड़िए। तामसिक वृत्ति यानी आसुरी भाव को छोड़िए, आसुरी भाव को त्याग दीजिए। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए, कोई भेद मत रखिए कि ये हमारे खानदान का है, कि ये हमारे कुल का है, नहीं कि ये हमारा शरीर है। देखो, हमारी गीता जी में कहा है आसुरी भाव क्या है। नहीं, ये दो प्रकार के उसका वर्णन आता है हमारी गीता जी में, आसुरी भाव का नहीं और ईश्वर भाव का, आसुरी भाव का। आसुरी वृत्ति क्या है? आसुरी वृत्ति ये है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरा शरीर बढ़िया है, मेरा शरीर सुंदर है, मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मैं शरीर के लिए ही जो भी करूँगा मैं शरीर के लिए ही करूँगा। वो मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, वो गीता जी का अभी, नहीं तो वो श्लोक है।
मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा 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 ऐसा, उसमें ये है आसुरी भाव। तो आसुरी भाव का अभिप्राय शरीर को ही अपना मान लेना कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है। तो पिताजी आप आसुरी भाव को छोड़िए, आसुरी भाव को त्यागिए। आसुरी भाव है देहात्म भाव। देहात्म भाव को कहते हैं आसुरी भाव, कि हम ही सुंदर, हम ही बढ़िया, हम ही ये, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम शक्तिशाली बनेंगे। यही है आसुरी भाव। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए, सबके लिए अनुकूल बनाइए। ऐसा नहीं कि ये वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं। सबके लिए बराबर रखिए। सब में ठाकुर जी हैं और सब ठाकुर जी की ही कृति है, ऐसा मान करके सबके प्रति समान भाव रखिए। जो कितनी बढ़िया। समम त्वम आत्मनः, यानी आप, हे पिताजी आप अपना इमम, यह शत्रु मित्र आदि की धारणा से मुक्त हो जाइए। ये शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये खराब है, ये अच्छा है, ये सब छोड़िए। हमें क्या लेना देना। हम अच्छे बन जाएं तो दुनिया अपने आप अच्छी है। नहीं, हम बढ़िया हो जाएं, दुनिया अपने आप सब अच्छी हो जाएगी। पर हम ही अगर खराब हैं, हमारी दृष्टि ही अगर खराब है तो सब खराब है। नहीं, सब बेकार है। हमारी भागवत धर्म तो कहती है कुछ खराब अच्छा कुछ नहीं है, सब हमारे ठाकुर जी की लीला, सब लीला चल रही है, सब चल रही है। और आज से नहीं चल रही है, अनंत काल से चल रही है, अनंत काल से चल रही है, चलती ही रहेगी। ये रुकने वाली नहीं है। ठाकुर जी की लीला कभी नहीं रुकती है, कभी नहीं रुकती है। ठाकुर जी की लीला कभी नहीं रुकेगी। आप अपना आसुरी भाव छोड़ दीजिए। जिह्वासुरम, जिह्वा जय्हासुरम, जय्हासुरम भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोदत्स्व न सन्ति विद्विषः। ऋते जितादात्मन उत्पतस्थितात् तद्धि अनन्तस्य महत् समर्हणम। हे पिताजी आप आसुरी भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले, देखिए इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त हमारा और कोई शत्रु नहीं है। हमारा कौन शत्रु है? थोड़ा कम इसको कर। हमारा कौन शत्रु है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारी भागवत में यहाँ पर लिखा है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है गलत मार्ग में चलता हुआ हमारा मन। गलत मार्ग में चलता हुआ हमारा जो मन है वही हमारा शत्रु है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने मन को संभाल लो। ये जो कुमार्गगामी है, इस मन को, मन के ऊपर देखो, मन को स्वच्छंद छोड़ना ये हमारे साधकों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मन के ऊपर काबू रखना चाहिए और मन काबू रहे बुद्धि के द्वारा। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि मन है, बुद्धि है, तो बुद्धि और मन है तो हम प्रायोरिटी देते हैं, हम महत्व देते हैं मन की बात को, नहीं, हम बुद्धि की बात को महत्व नहीं देते, हम मन की बात को महत्व देते हैं। क्योंकि मन केवल बाहर भटकता है, वो सोचता है आनंद लो, छोड़ो, जाने दो, क्या कर। मन बड़ा चालाक है, मन बड़ा चतुर है, मन को समझना साधारण बात नहीं है।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे पुराने महात्मा कहते हैं मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। मन राम से मिला सकता है तो मन हमारी बेइज्जती करवा सकता है, संसार में ऐसी फजीती करवा देगा कि महाराज कोई बात ही नहीं है। अच्छे अच्छे महापुरुषों को ये मन के ही वश में पड़ करके गिरते देखा नहीं, कैसी कैसी फजीती होती देखी नहीं। विश्वामित्र से लेकर के बड़े बड़े महाराज आजकल के जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं उनको भी भटकते हुए देखा है। तो ये मन कोई साधारण नहीं है, इसीलिए मन के ऊपर बुद्धि का शासन होना चाहिए। बुद्धि के ऊपर मन का शासन नहीं। बुद्धि ने कहा अच्छी अच्छी बात सुबह के समय सुन लो नहीं, पर मन ने कहा अरे क्या सुने, इसको सुनने से क्या होता है नहीं, ज्यादा सुनने से क्या होता है नहीं। सत्संग जहां पर भी मिलता हो वहां जाकर के बैठ करके सुनना ही चाहिए। भले ही मन नहीं, मन थोड़ी लगता सत्संग में नहीं, सत्संग में मन नहीं लगता। सत्संग को तो सुनना पड़ता है, जबरदस्ती सुनना पड़ता है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का 5 बजे सत्संग होता था, वहाँ ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे गीता वन में ऋषिकेश में 5 बजे सुबह 5 बजे सत्संग होता था। तो हम बहुत छोटे से थे, वहां पर हम जाते थे। वहां पर जाकर के हम देखते थे कि सब माताएं बहनें साधक सब आते थे और सब आकर के बैठते थे। और उस समय जितने बैठते थे अधिकतर हम जो देखते थे कि उस समय कम से कम 40% लोग सोते रहते थे, राम 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 करते हुए सो रहे हैं। तो स्वामी जी से उसी समय किसी ने प्रश्न किया था कि जबरदस्ती 5 बजे आकर के बैठो और सत्संग अगर सुनो तो उससे कोई लाभ होता है? सब सोते रहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं मन थोड़ी लगता है, मन थोड़े ही लगता। सुबह सुबह 5 बजे उठ करके सत्संग में बैठने में मन थोड़ी लगेगा, मन थोड़ी कहेगा। मन तो कहेगा अरे थोड़ी देर सोते रहो, 6 बजे उठ जाओ, आनंद से सोते रहो, घूमते रहो, इधर उधर की बातें करते रहो, सत्संग की बातें। स्वामी जी कहते भले ही आलस्य आवे, भले ही मन भटके, भले ही इधर उधर मन घूमता रहे, पर उसको छोड़ दो। जबरदस्ती भी हो क्यों, मन को समझाओ, बुद्धि के द्वारा मन को समझाओ कि अरे मन इससे तेरा कल्याण है, अच्छी अच्छी बातें तू सुनेगा तो इससे तेरा बड़ा मंगल होगा, बड़ा अच्छा होगा। तू सुन, तू इसे सुन, तू इसे सुन। उसे जबरदस्ती बुद्धि के माध्यम से उसे दबा दो, बुद्धि के माध्यम से मन को दबा दो और दबा करके उसको बड़े प्रेम से उसको समझा करके उसको या तो जहाँ ताड़ना देनी हो ताड़ना दो, जहाँ समझाना हो समझाओ। ऐसे बड़े प्यार से मन को समझाते हुए ले चलो। इस संसार में अपने वश में न रहने वाला, ये बात याद रखो, बड़ी अच्छी बात कही है। क्या बोले? विद्विषः कहते हैं शत्रु को। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है, ये प्राणी नहीं है, ये लोग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कुमार्गगामी हमारा मन। हमारा जो मन है, जो गलत मार्ग में चल चुका है नहीं, वो मन ही हमारा शत्रु है। सत्संग में कहाँ मन लगेगा? वो कुमार्गगामी जो मन है, इधर उधर भटक रहा है, कहाँ मन लगेगा? नहीं, कहाँ। हमने कितने लोगों को देखा महाराज, हमने कहा पहले खूब, पर नहीं, अब नहीं। तो क्या हो गया? बोले उनका जो मन है उसने बुद्धि पर काबू कर लिया है, तो बुद्धि को अपने वश में कर लिया है मन। इसलिए मन बुद्धि के वश में न हो, बुद्धि के वश में मन हो। बस मूल बात ये है। बुद्धि समझाती रहे कि अरे देखो कितना कल्याण है, नहीं भले थोड़ा बोर हो रहा है, भले ही वो हो रहा है, पर सत्संग सुनने से मंगल है, सत्संग सुनने से अच्छा है। वो बात क्या हुई थी कि हम तो ऐसे ही
हम तो ऐसे ही, तो नवरात्रि में हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उससे 2-4 दिन पहले एक गोरखपुर के हमारे श्री राधा बाबा के बड़े अच्छे साधक आए थे हमारे पास में, और आकर के यहाँ पर बैठे आधे घंटे एकांत में उनसे चर्चा होती रही। तो वो श्री राधा चरितामृतम लेने के लिए आए थे, तो थोड़ी देर बैठे, थोड़ी उनसे बातें हुई, चर्चा हुई। तो हमको वो बोले महाराज जी सुबह सत्संग कब होता है? हमने कहा यहाँ तो सत्संग होता नहीं है। तो वो राधा बाबा के वो साधक थे और बड़े अच्छे वृद्ध थे, नहीं, तो वो आकर के हमको वो बोले महाराज जी थोड़ा सत्संग तो होना चाहिए सुबह सुबह, भले ही कैसा भी हो सत्संग तो होना चाहिए। तो मैंने कही अच्छा? तो बोले हाँ। मैंने कही हमारा तो बस सेवा होती है ठाकुर जी की, उसी में रह जाते हैं। बोले नहीं सत्संग होना चाहिए, हमारे श्री राधा बाबा जी कहते थे। तो वो वाली बात हमारे मन में रह गई थी, अचेतन मन में कहीं पर रह गई थी। तो जैसे ही ये नवरात्रि आई, तो नवरात्रि में ऐसे ही मन में आया कि क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, तो हमने कहा चलो भागवत जी सुनाई जाए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को मूल भागवत जी सुनाई जाए। हमने कहा केवल संस्कृत ठाकुर जी को सुनाए। हमने कहा चलो हिंदी में भी सुना दिया जाए, थोड़ा भाषा में भी, ताकि सब लोग समझें। और हम भी कौन से इतने व्याकरणाचार्य हैं, हम भी कौन से इतने ज़्यादा वो हैं, कोई व्याकरण का हमें भी कोई बहुत अच्छा अभ्यास तो है नहीं। तो हमने कहा चलो हिंदी में ही हम भी थोड़ा समझ लेंगे, सब समझ लेंगे, सबको लाभ हो जाएगा और सत्संग हो जाएगा। नहीं तो इसीलिए ये फिर शुरू हो गया। फिर हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, फिर दीदी ने ला करके ये लगा भी दिया यहाँ पर कि नहीं सब लोग सुनेंगे। तो ठीक है, सब लोग सुनेंगे, बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे थे कि श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश अपने पिताजी को कर रहे और करते हुए यही कह रहे हैं, हे पिताजी ये जो मन है, जो गलत मार्ग में चलने वाला जो मन है, गलत मार्ग में चलने का अभ्यास लग चुका है। कल जमुना जी के किनारे बैठे हुए थे, एक दिल्ली का युवक आया और युवक ने आकर के हमसे कहा, बोले महाराज जी, बोले ब्याह इधर उधर ये सब थोड़ा भोग भी भोगना आवश्यक है। हमने कहा क्यों आवश्यक है? तो बोले भोग भोगेंगे तभी तो समझ में आएगी कि भाई तभी तो भोग से मुक्त होंगे, अगर भोग भोगेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगी। मैंने कहा समझ में आनी होती तो अभी तक आ गई होती, क्योंकि भोग को इसी जन्म में भोगने की जरूरत नहीं है, अनंत काल से भोग रहे हैं, अनंत काल से भोग रहे, कोई आज थोड़े भोग रहे हैं। अभ्यास है इस मन को भोगने का, और वो भोगते भोगते उसी में वो जो भोग है वो छप गया है और वही संस्कार बनता चला जाता है और वही मन कुमार्गगामी बन, आदत पड़ जाती है ना मन को आप जैसी आदत डालोगे वो वैसा ही वहीं पर जाएगा, वो वैसा ही होगा उसके साथ में। इसलिए मन को गलत आदत न पड़ने दो, कभी भी मत पड़ने दो। अगर उसको मन को गलत आदत पड़ गई तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा शत्रु कोई नहीं है, बाहर का कोई शत्रु हमारा नहीं है, और बाहर का शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। जो भी शत्रु है हमारा मन है, वही हमारा सब कुछ बिगाड़ता है। अब सुनिए आगे, दस्युन पुरा शश्न विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां सादोह स्वमोह प्रभवा कुतः परे। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय प्राप्त नहीं करते। 6 षड इंद्रियां हैं, नहीं, और यही हमको लूट रहे हैं, नहीं, हमें परेशान करके रखा है। प्रहलाद जी महाराज इस बात को स्पष्ट आगे करेंगे। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो विजय प्राप्त करते नहीं हैं। आंखें हैं,
नहीं, आंखें हैं, देखती हैं चारों तरफ। जा रहे हैं भाई, बांके बिहारी के मंदिर में भी जाते हैं तो बांके बिहारी को तो देखते नहीं, इधर उधर की बातों को ही ज्यादा देखते सुनते हैं। नहीं, तो इनके ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है कि जो मन में आया देख लिया, जो मन में आया खा लिया कचर कचर, जो मन में आया छू लिया, जो मन में आया सुन लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो कहता रहता हूँ साधक वो है जो अपने इन कान आंख नाक इनको नहीं, वो कोई डस्टबिन न बनाए। ये डस्टबिन थोड़े है, ये डस्टबिन थोड़े। हमारे पास में कई लोग आते हैं और आकर के बस शुरू हो जाते हैं, एक एक घंटे तक बोलते रहते हैं, हमारे पास ये दिक्कत है, उसने ऐसा कर दिया, वो हमारा शत्रु है, उसने ऐसा कर दिया, दुखी है महाराज। तो हमारे मन में आता है हम क्या बोले इनको। ये वाली बात हमारे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज बड़े प्रेम से बोलते थे, बड़े तेज थे वो चक्र जी, बड़े तेज थे। श्री सुदर्शन ठाकुर शरीर था उनका, वो क्षत्रिय शरीर था उनका, क्षत्रिय थे, वो बड़े तेज थे। कोई भी उनके पास में आता था और थोड़ी देर भी बैठता था तुरंत भगा देते थे उसको कि भागो 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 यहाँ से। और किसी ने भी आकर के इधर उधर की बातें कही तो कहते थे ये मेरा ठाकुर जी की कथा सुनने का यंत्र है, कान को बोलते थे। ये ठाकुर जी की जो दिव्य दिव्य जो मधुर मधुर कथा है उनको सुनने का यंत्र है, ये कोई टॉयलेट नहीं है। वो सीधे बोलते थे ये कोई शौचालय नहीं है कि तुम अपनी आकर के गंदगी इसमें डाल करके चले जाओ, कि तुम तो फ्री हो गए। नहीं, पर हमें क्यों दे रहे हो अपनी गंदगी, हमारे कान में क्यों डाल रहे हो। इसीलिए कभी भी इधर उधर की बात ज्यादा सुननी नहीं चाहिए, डालनी नहीं चाहिए अपने कान में। जो मन में आया डाल लिया कान में, जो मन में आया मुंह में डाल लिया, जो मन में आया आंखों से डाल लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी देखो, इस पर काबू करना बहुत आवश्यक है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय प्राप्त करते नहीं हैं, नहीं प्राप्त करते, और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने सब जीत लिया। अरे क्या जीता, हमने इसको जीता उसको जीता, हम सब जीत लेंगे, हम दुनिया जीत लेंगे। नहीं, दुनिया जीत लेंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं। अरे भैया, हमने अच्छों को देखा है, उठते हुए देखा है और गिरते हुए देखा, नहीं? हमने ऐसे लोगों को देखा है कि खूब उठे, उनको भी लगा कि बस हम ही हैं, पर वो गिरे तो ऐसे गिरे कि कोई महाराज नाम लेने वाला नहीं है आज। नहीं, रामायण को छोड़ दिया और रामायण को छोड़ करके अपनी रामायण बना ली। हाँ, ऐसे भी हमने देखे। उनके जो साधक है वो राम छोड़ करके महाराज उनकी रामायण पढ़ रहे हैं कि बस हमारी रामायण, हम ही हैं सब कुछ। पर आज गिरे तो कहा महाराज पता ही नहीं है वो कहाँ। इसीलिए इन सब झमेले में पढ़ना नहीं चाहिए, ये सब प्रपंचों में पढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, नहीं, अपने मन को तो जीत नहीं पाते, अपनी आंखों को तो जीत नहीं पाते, अपने कानों को तो जीत नहीं पाते, जीव को तो जीत नहीं पाते, जिह्वा को नहीं जीत पाते। नहीं, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया बोल लिया, जिह्वा को नहीं जीत पाते हो तुम। जो तुम्हारे ही भीतर है, तुम में ही है, उसको तो तुम जीत नहीं पाते हो। और हम दावा करते हैं कि हम दुनिया को जीतेंगे, हम दुनिया को क्या जीतोगे दुनिया को? नहीं? हम दुनिया को बदल देंगे, हम दुनिया को बदल देंगे। अरे पहले अपने मन को बदल लो, अपने आप को बदल लो, यही बहुत बड़ी दुनिया की सेवा है, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। देखिए, हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज यहाँ कितनी अच्छी बात करते हैं। नहीं,
वे मूर्ख हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं वे मूर्ख हैं। हे पिताजी, जो अपने सब कुछ लूटने वाले 6 इंद्रियों को तो जीत नहीं पाते और वह सोचते हैं कि हम 10 दिशाओं को जीत लेंगे, वो मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु रहे ही कैसे। हाँ हाँ, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जितेंद्रिय लोग हैं, जो योगी पुरुष हैं और जो भक्त है, वो जीत लेता है। वो सबसे पहले बाहर नहीं जीतता। बाहर के शत्रु से उसे कोई मतलब ही नहीं है। बाहर के शत्रु से उसे क्या लेना देना। बात तो भीतर से पैदा होती है ना। नहीं, शत्रु तो अंदर बैठा हुआ है ना। बाहर से, बाहर का क्या अर्थ है। बाहर का शत्रु क्या, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाहर के शत्रु की अपेक्षा अंदर के शत्रु को पहले मारो। बाहर का शत्रु तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात, क्रोध अगर भीतर का मर गया, भीतर के क्रोध को अगर मार दिया तो बाहर का कोई शत्रु बचेगा ही नहीं। काम, अगर काम वासना भीतर से अगर मर गई हमारी, हमने मार दिया, तो बाहर काम वासना के लिए इधर उधर भटकेंगे, मतलब ही नहीं। तो बाहर के शत्रु के पीछे मत पड़ो, पीछे पड़ो अपने भीतर के शत्रु को मारने के लिए। उसको हम कैसे जीतें, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। और विजय प्राप्त किया जा सकता है। किससे विजय प्राप्त किया जा सकता है? समस्य। प्रहलाद जी कहते हैं समता के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। समता के द्वारा सब पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। समता रखिए अपने मन में, नहीं कि सब ठीक है, सब वही है, सब ठाकुर जी, ऐसी समता रखिए। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वही इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है। अब ऐसा थोड़ी है हमारे अंदर कोई विशेष है और इनके अंदर कम है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे अंदर कुछ ज्यादा है कि तुम्हारे अंदर कम है, ऐसा तो नहीं है। सबके अंदर परमात्मा तो वही विराजमान है, पर किसी के अंदर वो खिलखिला रहा है और किसी के अंदर थोड़ा सूझा हुआ है। नहीं तो उसको थोड़ी जगाने की जरूरत है, बस इतनी बात है। नहीं तो ठाकुर जी तो सभी के अंदर है। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि विशेष के अंदर ज्यादा है कि उसके अंदर कम है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी समता के द्वारा कि सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र भगवान है, भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है, ऐसी समता रखिए। ऐसी समता रखने से, सर्वत्र समता की बुद्धि होने से क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर के जो शत्रु हैं वो खत्म हो जाएंगे। हमारे काम क्रोध लोभ मोह जितने भी शत्रु हैं धीरे 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 खत्म होते चले जाएंगे। और उसके बाद अज्ञान से पैदा होने वाले सब काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाएंगे। फिर बाहर के शत्रु तो रहेंगे ही कैसे। देखो भागवत धर्म पहले बाहर, हमारी जो अध्यात्म है, हमारा जो भागवत धर्म है, ये बाहर के शत्रु के पीछे नहीं पड़ती, ये अंदर के शत्रु के लिए इसका पूरा का पूरा प्रयास है कि अगर हमारे अंदर के शत्रु अगर मर जाएंगे तो फिर बाहर के तो सब बढ़िया हैं ही, बाहर के तो सब अच्छे हैं ही हैं। देखिए अब इसके बाद में हमारे नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। था सत्यं विधातुं जय, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्। ये भागवत जी का हमारे स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, हमारे स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते थे धर्म सम्राट कि देखो भागवत का सबसे बढ़िया श्लोक क्या है। तो स्वामी करपात्री जी कहते थे कुछ श्लोक हैं भागवत के जो बहुत प्यारे हैं मुझे, पर उन प्यारे श्लोकों में एक प्यारा श्लोक ये भी है, बड़ा प्यारा श्लोक है यह। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना।
बड़ा प्यारा श्लोक है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं। निज भृत्य, निज भृत्य माने भृत्य कहते हैं सेवक को, भृत्य कहते हैं सेवक को। निज भृत्य नहीं, निज भृत्य माने अपना निज सेवक। जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर। निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य यानी अपना निज सेवक दास। हमारे यहाँ बताते हैं पहली भक्ति क्या है? दास्य भक्ति नहीं, पहली भक्ति दास्य भक्ति है। दास हमारे मध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय के वैष्णवों ने कहा जीवे नित्य दास। जीव क्या है? बोले जीव तो नित्य दास है ठाकुर जी का, वो नित्य दास है। दासता के बिना नहीं होती है। श्रृंगार रस में भी, सखियों में भी राधा दासी का भाव निकुंज की सहचरियों में भी रहता कि हम राधा की दासी हैं, हम किशोरी जी की दासी हैं, नहीं तो वो वाली भाव भी उनमें रहती है। तो निज भृत्य यानी निज सेवक, बिल्कुल निज भृत्य भाषितम, निज सेवक। देखिए दास तो सब जीव है, दास तो इस संसार के जितने चराचर हैं सभी ठाकुर जी के ही दास हैं, नहीं पर एक होता है दास, अब वो है राजा। अब राजा की तो ये जितनी ये जो उसका राज्य है उसकी जितने राज्य में जितने लोग हैं वो सब राजा की प्रजा ही तो है, नहीं सभी प्रजा है। तो जो प्रजा है वो भाई सेवक है, स्वामी है राजा, सीधी साधी बात है। पर ध्यान से सुनना, होता क्या है कि ठीक है राजा आया और एक सामूहिक रूप से उसने दर्शन दिया, नहीं सब पूरी प्रजा ने उसे देखा, राजा राजा ठीक है भाई हमारे राजा है, जय जयकार किया, सब लौट करके चले गए। नहीं राजा का ध्यान एक साथ सब में बरसा और राजा जाने लगा। और एक भक्त ऐसा, एक प्रजा में से एक भक्त ऐसा जो खड़ा है। राजा ने मुड़ करके देखा, अरे सब चले गए तू भी जा। बोले कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मेरे तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, नहीं आप मेरे स्वामी हो, मैं कहाँ जाऊं, मैं नाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा कि अरे भाई अपने घर में जा, वो हो गया, अब फिर दोबारा। बोले नहीं मुझे ऐसे नहीं मिलना, मैं आपको छोड़ करके अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो राजा ने देखा, राजा ने कहा आहा। तो राजा ने जब देखा कि ये विशेष मुझे मान रहा है, ये मेरे पीछे इसका प्रेम इतना लग चुका है, तो जो राजा है उसे अपने भीतर बुलवा लेगा, नहीं उसे भीतर बुला लेगा। आजा भाई मेरे दरबार में आजा, मेरे दरबार में आजा। अब तेरी मेरे दरबार में एंट्री हो गई। अब वो दरबार में एंट्री हो गई उसकी, वो दरबार में आता है, कुर्सी आदि सब बिल्कुल सफाई उफाई करता है, आनंद के साथ में रहता है। पर वो दरबार में आते आते उसे और लोगों से मतलब नहीं,
उसे और लोगों से लेना देना नहीं। वो तो जैसे राजा आते हैं दरबार में, वो बेचारा वो देखता रहता है, अपलक अपने सरकार को देखता रहता है, भूला भाला है, राजा क्या निर्णय दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। वो कहता ऐसा है ना, तो बस देखता रहता है, हाँ ना करना भी नहीं जानता, बस वो देखना जानता है। तो मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है। राजा सोचता है ये ऐसा सेवक नहीं है, ये सभा में रखने लायक सेवक नहीं है, तो बोले इसे अपने निज महल में बुलाओ। अब देखिए दास तो सभी है भगवान के, पर वो धीरे 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 कर करके तब हम ठाकुर जी के बिल्कुल पास में हम तब पहुंचेंगे ना। समझ में आई मेरी बात? नहीं सीधे दास तो सभी है, नहीं दास तो पूरी दुनिया जीव चराचर सब कुत्ते बिल्ली सब ठाकुर जी के ही दास है भैया, मनुष्य ही नहीं। ये कुत्ते बिल्ली ये जीव चराचर ये सब भी ठाकुर जी के दास हैं। नहीं पर वो दास में फिर धीरे 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 जब ठाकुर जी अपने भीतर वो राजा बुला लेता है, नहीं फिर घर जायो चाकर। फिर धीरे धीरे जब राजा देखता है कि भैया मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर रहा है, और जब वो पैसा देने लगता है तब वो हाथ जो करके कहता है ना, तब ठाकुर जी उसे गले से लगा लेते हैं और गले से लगा करके कहते हैं अरे तैने तो आज मुझे ही खरीद लिया। अब कौन मालिक है, कौन स्वामी है, कौन सेवक है, ये भेद ही मिटा दिया महाराज उस राजा ने। फिर वो मित्र के समान बन गया। क्यों? क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं, वो कुछ नहीं चाह रहा है, उसे कुछ नहीं, वो केवल तुम्हें चाह रहा है, वो केवल तुझे चाह रहा है बस। तो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कही, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यात्यद भूतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। निज भृत्य अपने निज सेवक भाषितम कथन को, निज भृत्य अपने निज सेवक के कथन को सत्यम विधातुम सत्य करने के लिए। देखिए कितने दयालु है हमारे ठाकुर जी, इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा? नहीं, ऐसो को उदार जग माही, इनसे बड़ा और कौन उदार है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य यानी अपने सेवक के भाषितम कथन को कहे गए, सत्यम विधातुम, सत्यम यानी सत्य विधातुम करने के लिए अपने निज सेवक के कथन को सत्य करने के लिए समस्त भूतेषु समस्त प्राणियों में अपनी व्याप्त सत्ता की व्यापकता दिखाते हुए। कितनी है अद्भुत बात है। प्रहलाद जी से पूछा गया तेरा भगवान कहाँ पर है? तो कहते ना कि तू में मुंह में खड़ग खंभ में सब जगह है जगदीश। कहाँ नहीं है? सब जगह है। अच्छा सब जगह है? बोले हाँ। तो कहा कि खंबे में भी है खंबे में भी है। तो जैसे कहा खंबे में भी है, ठाकुर जी ने कहा अरे देखो इसने तो आपत कर दिया। अब ये मेरा भक्त है, अब मैं अपने सेवक की वाणी की रक्षा नहीं करूंगा तो फिर ये भी मुझे क्यों मानेगा? नहीं भाई, सेवक की वाणी की रक्षा करना ये भी स्वामी का कर्तव्य है। अगर स्वामी सेवक की वाणी की रक्षा नहीं करता तो फिर वो स्वामी कैसा? निज भृत्य भाषितम, देखिए सत्यम विधातुम, अपने सेवक की वाणी के सत्यता की रक्षा करने के लिए। क्योंकि श्री प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया कि इसमें भी है, सुनते ही तुरंत ठाकुर जी उस खंबे में जाकर के प्रविष्ट हो गए। और खंबे में जाकर के प्रविष्ट होकर के जब उसने मुष्टिक का प्रहार किया, खंबा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। देखिए
नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया एक खंबे के भीतर। और महाराज अद्भुत, देखिए अद्भुत रूप मुद्वहन, नहीं अद्भुत रूप, सत्य करने के लिए अद्भुत रूप। कैसा अद्भुत रूप? बोले स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न पशु है न मनुष्य है। ये कथा, ये जो कथा है हमारे चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छी लगती थी। श्री प्रहलाद जी की कथा को उन्होंने जगन्नाथपुरी में बैठ करके 6 महीने तक सुनी थी हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। इतनी प्यारी लगती थी यह कथा, इतनी मीठी लगती थी यह कथा। तो यहाँ पर देखिए, अब एक बार और सुन लो इस श्लोक को। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए, समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में से बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? क्योंकि वह न पूरा सिंह था न कोई मनुष्य ही था। ठाकुर जी न सिंह थे न मनुष्य ही थे। तो ऐसे भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ, ऐसे भगवान का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के बाद में प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हैं। विप्रादुसद गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपसन् वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनु वचने हितार्थः प्राणं पुमाति सकुलं न तु भूरिमानः। हम जो सुन रहे हैं ये भागवत धर्म का संविधान है। और भागवत धर्म का संविधान क्या कहता है, क्या कहती है? देखिए, विप्रादुसद गुणयुता दरविंद नाभा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मेरी समझ में तो ब्राह्मणों में 12 प्रकार के गुण होते हैं। ब्राह्मण जो होता है वो 12 प्रकार के गुणों वाला होता है। उसमें 12 गुण होते हैं, 12 गुण होते हैं उसमें। लेकिन मेरी समझ से प्रहलाद जी कहते हैं ऐसे 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी अगर भगवान हे नारायण, हे हरि, हे गोविंद आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं करता। देखो, ये है भागवत धर्म का सार। प्रहलाद जी कहते हैं, हे भगवान, हे नाथ, मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि आपके चरणारविंद से विमुख है, आपकी भक्ति नहीं करता, तो उससे श्रेष्ठ तो वो चांडाल है। कितनी अच्छी बात है। उससे श्रेष्ठ तो वह चांडाल है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। अगर कोई चांडाल है, बहुत निम्न जाति का है, उसने अगर भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करके उसने सब कुछ भगवान को चढ़ा दिया है और वो भगवान की भक्ति में ही लीन है, तो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ तो वो चांडाल है। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वो चांडाल है। भले ही वो ब्राह्मण वेदज्ञ हो, भले ही वो ब्राह्मण वेद पाठी हो, फिर भी वो वंदनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है, उसमें भगवान की भक्ति नहीं है। हे भगवान, देखो कितनी अच्छी बात हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। क्योंकि वो चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, पर बड़प्पन का जो अहंकार है वो ब्राह्मण को ले डूबता।
देखो भक्तमाल में एक दोहा आता है, व्यास नीच सब तर गए। व्यास नीच, छोटी जाति के व्यास नीच सब तर गए, प्रभु हरि चरण लवली। और जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुली। जाति के अभिमान में हम बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं करके महाराज ये जितने भी ऊंचे ऊंचे खानदान कुल वाले, जो महाराज ऊंची ऊंची जाति वाले, यही डूबे। छोटी जाति वाले बालों का पतन नहीं हुआ। वो तो केवल राम नाम को पकड़ लें तो उद्धार है, उद्धार है, उद्धार है। देखो, और हम तो कहते हैं भागवत धर्म, इसीलिए हम कहते हैं भागवत धर्म की बहुत आवश्यकता है आज के युग में, बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी महाराज के पास में जब जब स्वामी अखंडानंद जी जाते थे तो बहुत दुखी होते थे। अखंडानंद जी के सामने बहुत सजल नेत्रों से श्री हमारे पूज्य श्री पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि आप कुछ, शांतनु बिहारी उनका तब नाम था, बोले शांतनु कुछ करो तुम, कुछ करो, तुम जवान हो, कुछ करो। नहीं, ये पूरे हिंदू धर्म को एक बनाने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है। नहीं, इनको कैसे भी हो भक्ति के माध्यम से राम नाम, उन्होंने बड़े प्रयास भी उन्होंने किए, इसको लेकर के उन्होंने शास्त्रार्थ आदि भी उन्होंने किए। तो ये जो भागवत धर्म है आज के युग के लिए युगानुकूल है, आज के युग के लिए अनुकूल है। भक्ति सर्वस्व है, भक्ति से सारे भेद मिट जाते हैं। ठाकुर जी की भक्ति से नहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। रविदास चर्मकाल परम भक्त रविदास भी काशी में जाकर के महाराज बड़े बड़े ब्राह्मणों को चैलेंज कर देता है वह, और ठाकुर जी की भक्ति के कारण रविदास की भी विजय हो जाती है। श्री कबीरदास जी महाराज को देखो, तो ये सब क्या, ये सब भक्ति का ही तो प्रताप है, ये सब भक्ति की ही महिमा है। तो नरसिंह भगवान के प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी समझ में यही आता है कि 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से भी ज्यादा वह भक्त स्वपच श्रेष्ठ है, वह चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो उसके जीवन में हो गई। और दूसरी बात देख लो, ये जो शरीर है ये तो मिथ्या है, ये जन्म भी तो मिथ्या है। नहीं, शरीर मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, तो ये जो आवागमन है ये भी तो मिथ्या है। तो फिर क्या इसको लेकर के इतना ज्यादा सीरियस होना। इसलिए सर्वस्व है भक्ति, सर्वस्व है प्रेम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आज का यहीं पर इन्हीं शब्द के साथ आज यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर दोबारा सत्संग होगा। कल जन्म देखो, कल तो शायद नहीं हो पाएगा, परसों हो जाएगा। तो बड़े प्रेम से जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे।